द्वितीय विश्व युद्ध विश्व का सबसे घातक युद्ध था, जिसमें अलाइड देशों और एक्सिस देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध में लगभग 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे, जो इसे इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध बनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी का शासन। नाजी हमेशा से ही अपने कमाल की इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए हथियार किसी और देशों के मुकाबले ज़्यादा घातक थे। नाजीज ने कई तरह के ऐसे हथियारों का निर्माण किया जिसे हम सुपर वेपन भी कह सकते हैं। आज 21वीं शताब्दी में जिस आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर हथियारों को मूल रूप से नाजीज ने ही बनाया था। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था दुनिया का पहला मिसाइल V2 रॉकेट के बारे में, जिसे नाजीज ने ही बनाया था, और बाद में अमेरिका इन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल करके चांद तक पहुंच गया। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइगर टैंक के बारे में, एक ऐसा टैंक जिसने अकेले 50 टैंकों का सामना किया था और उसे परास्त भी कर दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल डार्क हिस्ट्री हिंदी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें। टाइगर एक जर्मन हैवी वेट टैंक था जिसका इस्तेमाल विश्व युद्ध 2 के दौरान किया गया था, और इसे उस समय का सबसे भयंकर और विनाशकारी टैंक को भी कहा गया है। जर्मनी की सेना ने इसी टैंक की मदद से यूरोप के कई देश, जिनमें फ्रांस भी शामिल था, और उनके शहर पेरिस पे कब्जा किया था। अगस्त 1942 से अगस्त 1944 तक इस टैंक के लगभग 1400 यूनिट्स बनाए गए थे। अगस्त 1944 के बाद इस टैंक के अपग्रेडेड वर्जन, जिसे टाइगर 2 या किंग टाइगर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण शुरू किया गया। टाइगर 1 के डिजाइन एरविन एडेन हेंसेल ने किया था, जो उस समय स्पोर्ट्स कार और मिलिट्री व्हीकल्स का निर्माण करते थे। तो चलिए इस टैंक के बारे में अच्छे से जानते हैं। इस टैंक का वजन 54 टन है। इसकी लंबाई 20 फुट 6 इंच थी, यानी कि 6.3 मीटर, और इसकी चौड़ाई 3.5 मीटर थी, और इसकी हाइट करीब 3 मीटर थी, जो कि इसे आकार में काफ़ी बड़ा बनाता है, और इसी के कारण इसे मॉन्स्टर टैंक भी कहा जाता था। इसको ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों के दल की ज़रूरत होती थी, जिसमें से एक गनर होता था, दूसरा लोडर, तीसरा ड्राइवर, चौथा रेडियो ऑपरेटर और 5वां कमांडर। इस टैंक की कवच 150 मिलीमीटर मोटी थी, जिस कारण से इसे दूसरे तोप के गोले इस टैंक के कवच को भेद ही नहीं पाते थे। इस टैंक की मेन गन 8.8 सेंटीमीटर की थी, और इसमें 2x7.92 मिलीमीटर की मशीन गन थी, जो 1 मिनट में 4500 राउंड फायर कर सकती थी। इसमें बैच V12 इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो 690 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। इस टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 540 लीटर था, और इसकी रेंज 195 किलोमीटर थी, और ये एक वजनी टैंक होने के बावजूद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। ये टैंक जर्मन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था, और दुश्मन देश इसके बारे में बखूबी जानते थे। इसी कारण से वे टाइगर टैंक के बेड़े को आते देख सहम जाते थे। टाइगर टैंक ने युद्ध में गजब का प्रदर्शन किया था। दूसरे टैंक इस टैंक का कवच तक नहीं भेद पाते थे। टाइगर टैंक को तबाह करने के लिए दुश्मनों को सामने की ओर से हमला करना पड़ता था, और वो भी ऐसे जगह पे जहां पर क्रू में दल बैठते हैं, और ऐसा करना काफ़ी कठिन था। टाइगर ने कई युद्ध का पासा पलट दिया था, लेकिन अपने जिस अविश्वसनीय युद्ध के लिए टाइगर टैंक को जाना जाता है वो बैटल ऑफ कर्स्क जुलाई 1943, जिसमें एक टाइगर टैंक ने रसिया के 50 T-34 टैंक को अकेले तबाह कर दिया था। ये दुनिया का सबसे बहादुरी से लड़ा गया टैंक बैटल था, जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। 5 जुलाई 1943 को फ्रेंच स्ट्राउडेजर, एक 22 साल के नौजवान, जिसे इलाइट फर्स्ट SS पैंजर डिवीजन का कमांडर बनाया गया। ये खुद भी एक टाइगर टैंक के कमांडर थे। कर्स्क में उस वक्त उनका टैंक ही एकमात्र टाइगर टैंक था,
और उधर दुश्मन के पास 50 से ज़्यादा T-34 टैंक थे, लेकिन टाइगर टैंक के सामने रशियन T-34 टैंक कुछ भी नहीं थे। फ्रेंच ने बहुत सफलता से एक एक करके 50 टैंकों को परास्त कर दिया और इस घटना ने रशिया के मनोबल को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। और इसी घटना के बाद टाइगर टैंक जर्मन आर्मी की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा तोप बन गई। इस टैंक से संबंधित एक और घटना है जो इसके कमाल के कवच के बारे में बतलाती है। एक बार युद्ध के दौरान एक टाइगर टैंक मैदान के बीच मौजूद कीचड़ में फंस गया, जिसके बाद दुश्मन सेनाओं ने इसे चारों ओर से घेर लिया। दुश्मनों के पास एंटी टैंक राइफल और मोटार जैसे कई अत्याधुनिक हथियार थे और एकाएक उन्होंने टाइगर टैंक पे गोले बरसाना शुरू कर दिए। उन्होंने करीब 6 घंटे तक लगातार 250 से भी ज़्यादा राउंड फायर करते रहे। दुश्मन का गोला बारूद खत्म हो चुका था। उन्हें लगा कि टाइगर टैंक तबाह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक वे टैंक के इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं। टैंक अभी भी चल रहा था। टैंक बहुत आसानी से वहां से बचकर निकल गया। इसी घटना के बाद रशियंस के बीच ये बात फैलने लगा कि टाइगर टैंक को कभी हराया या तबाह नहीं किया जा सकता। आप इन्हीं सब घटनाओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इसे इतिहास का सबसे विनाशकारी तोप कहा जाता है। अभी भी करीब 7 टाइगर टैंक बचे हुए हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों के म्यूजियम में रखे हुए हैं। टाइगर 131 एकमात्र ऐसा टैंक है जो अभी भी चालू हालत में है। ये टैंक अभी भी चल सकता है। आप जो ये फुटेज देख रहे हैं ये उसी टाइगर टैंक का है। इस तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।